परिवार की अगर हम बात करें, पेरेंट्स आपके क्या करते हैं, घर में कौन-कौन है, कैसे उन्होंने मदद की? हाँ, पेरेंट्स तो हमेशा ही उन्हीं का सपोर्ट रहा दैट ब्रॉट मी हियर दिस 6 इयर्स जो पूरे हैं, पेरेंट्स भाई-बहन का ही सपोर्ट रहा है एंड दैट रियली वर्क्ड इन माय फेवर। पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? माय फादर ही इज़ सब इंस्पेक्टर इन यूपी पुलिस, मदर इज़ अ हाउसवाइफ। लगातार उनका जॉब का सपोर्ट। इस वक्त यूपीएससी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, तो मेहनत इसमें बहुत लगती है, बट ऐसा नहीं था कि आपको पूरे 16-17 घंटे ऐसे पढ़ाई करनी होती है। ऑन एन एवरेज अगर आप 8 टू 10 आवर्स भी पर डे सीरियसली निकाल पा रहे हैं, आई थिंक दैट वर्क्स। तो मेरे लिए भी वही वर्क किया, बेसिक बुक्स, एनसीईआरटीज, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक्स। ये था, चाहे वो कोई भी स्टेज हो यूपीएससी का, आई थिंक दिस इज समथिंग जो कांस्टेंट रहता है। अगर हम बात करें अटेम्प्ट्स की, तो कौन सा अटेम्प्ट था, कौन सा सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया था? ये मेरा 5th अटेम्प्ट था एंड मैंने जो सब्जेक्ट ऑप्शन के लिए चूज किया था वो पीएसआईआर था, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। 5th अटेम्प्ट तक आते-आते हर हर कोई किसी के जो पेशेंस है वो जवाब दे जाती है। और हर किसी की शायद बस की बात भी नहीं है कि वो इतना ज़्यादा मेहनत करे या इतना कंसिस्टेंट रहे। तो क्या कंसिस्टेंसी ही इसकी की है, या फिर पिछले अटेम्प्ट्स की बात करें तो वो कौन से सुधार हैं जो इस बार आपने अप्लाई किए? आई थिंक जस्ट टू स्टे इन दिस प्रिपरेशन आपको एक इंटरनल मोटिवेशन तो होना बहुत जरूरी है। जैसे था कि मैंने सपना देखा बनने का, इसके पीछे कुछ रीजंस थे एंड दैट्स व्हाई आई स्टेड कांस्टेंट। पेरेंट्स का हमेशा से ही सपोर्ट रहा है उनका, तो दैट्स आल्सो केप्ट मी गोइंग। इसके अलावा ये था कि पहले 3 अटेम्प्ट्स में मैंने प्रीलिम्स नहीं हो पाया, बट उसके बाद जब एक बार मैंने मेंस लिखा और नेक्स्ट लास्ट ईयर भी मैं गई थी इंटरव्यू तक, कट ऑफ से 12 नंबर कम थे, बट देन लास्ट ईयर मुझे कुछ गलतियां समझ में आई एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं उस पर काम कर सकूं एंड दिस ईयर आई वर्कड ऑन दैट एंड आई थिंक दैट वर्कड इन फेवर एज वेल। तो ये एक लड़की की स्टोरी है जिसने अभी यूपीएससी में टॉप किया है, और ये हम सब लड़कियों के लिए, सबके लिए बहुत मोटिवेशन है। क्योंकि जब हम बार बार फेल हो रहे होते हैं ना, तो फिर हमें ये होता है कि हमसे नहीं होगा, हमें गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन इस टाइप्स की जो एग्जांपल्स हमारे सामने आते हैं ना, ये हमें बहुत मोटिवेट करते हैं कि उसने भी तो किया। उसका 3 टाइम्स प्रीलिम्स नहीं हुआ, सिर्फ प्रीलिम्स। उस टाइम पे सोचती कि नहीं, मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा तो फिर मैं इसको छोड़ देती हूँ, मेरे से नहीं होगा। लेकिन उसने नहीं, ऐसा नहीं किया उसने, बल्कि उसने अपनी गलतियों से सीखा कि हाँ, मेरे उस एग्ज़ाम में क्या गलती मिस्टेक्स की थी मैंने, और अब क्या है मेरे को जो अब मिस्टेक्स नहीं करनी है। ऐसे करते करते अब फाइनली टॉपर बनी है वो, ठीक है ना। तो जो उसकी तैयारी थी वो 3 टाइम्स में प्रीलिम्स नहीं हो पाया था, लेकिन उस टाइम में उसने तैयारी की थी ना, और उसकी वही तैयारी उसको आज सबसे आगे यानी टॉप में भेजा उस तैयारी ने उसको, ठीक है ना। तो आपकी जो तैयारी है वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। बस अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो, और फेलियर हैं जो वो हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, हमें उनसे ना मतलब ये नहीं करना है कि गिव अप कर दें, हम बार बार फेल हो रहे हैं तो नहीं, बल्कि उन फेलियर से हमें सीखना है कि हमने इस एग्ज़ाम में क्या गलती की है जो हम नेक्स्ट एग्ज़ाम में ना करें, ताकि हमें सफलता मिले, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक करना। थैंक यू सो मच।